लगातार जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तेज गर्मी के बीच में भी जबलपुर की जनता लगातार पोलिंग बूथ पर लंबी कतारों में लगकर वोट डाल रही है। हमारे साथ इस समय अजय बिश्नोई वरिष्ठ बीजेपी के नेता और विधायक भी हैं। पहले मैं वो निशान दिखाने के लिए कहूँगा जो वोट डालने के बाद है, पहले वो कैमरे पे दिखा दीजिए। यही एक खूबसूरत तस्वीर है जो बताती है कि लोग कितना उत्साहित हैं इस लोकतंत्र के पर्व को लेके। सर, इस बार के मुद्दे जबलपुर के राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है? क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि व्यक्ति विशेष की गारंटी जो है इस बार जबलपुर में नहीं चलेगी। मुद्दे तो हमेशा राष्ट्रीय ही रहेंगे। चुनाव जब राष्ट्रीय है तो मुद्दे स्थानीय कैसे हो सकते हैं? फिर व्यक्ति स्थानीय आ जाता है, पर मुद्दे हमेशा राष्ट्रीय रहे हैं और रहेंगे। सर, बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो जो गारंटी दे रही है वो जो है कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम जनता के बीच में बीजेपी कर रही है उन गारंटियों को लेके। जबकि व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो गारंटी कहाँ से रहेगी? खासतौर से मोदी की गारंटी को लेके विवेक तनखा ने निशाना साधा। विवेक तनखा जी कहीं भूल रहे हैं। 10 साल का इतिहास तलाश लें। मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया है, जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया है। तो जो एक बार प्रमाणित हो चुका है उसकी गारंटी सहज रूप में समाज स्वीकार करता है। आज देश मोदी की गारंटी को इसीलिए स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने 10 साल में लगातार वो करिश्मा करके दिखाए हैं जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। राम मंदिर को लेके ये आरोप लगा था बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो इनविटेशन था उसको ठुकरा दिया। लेकिन विवेक तनखा ये भी कह रहे हैं कि जो वोट है वो राम के नाम पर बीजेपी मांग रही है। देखिए, वोट तो हम काम के नाम पे मांग रहे हैं। राम का आशीर्वाद हमें अपने आप मिल रहा है क्योंकि हमने राम का काम किया है। विवेक तनखा जी और कांग्रेस इसी बात को समझने में भूल कर रहे हैं कि राष्ट्र चाहता क्या है, राष्ट्र सोचता क्या है, राष्ट्र की सोच क्या है। वो राष्ट्र की सोच को पहचान नहीं पाए, इसलिए पीछे रह गए। हम लोगों ने राष्ट्र के सोच के साथ कदम से कदम मिला के चला, इसलिए हमें जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और राम का आशीर्वाद भी मिल रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि सभी 29 सीटें वो जीतेगी, खासतौर से छिंदवाड़ा की एक सीट जो 2019 से आपके पास से मतलब थी नहीं, वो तो गढ़ कमलनाथ का है, उसको भी जीतने का दावा। छिंदवाड़ा की सीट एक बार हम लोग बीच में जीते थे जब हम लोगों ने पटवा जी को चुनाव लड़ाया था। मैं भी उस समय मैदान में था। मैं छिंदवाड़ा की उस भूमि को अच्छी तरीके से समझता हूँ। ये बात ठीक है कि वो कमलनाथ जी का गढ़ रहा है और आज भी उनका गढ़ है, पर गढ़ दरक गया है। एक सिटिंग विधायक उनका इस्तीफा देके अलग हो गया है। उनके सबसे करीबी साथी जिन्होंने उनके लिए विधानसभा की सीट खाली करी थी, ऐसे दीपक सक्सेना उनका साथ छोड़ गए हैं। उनके द्वारा चुना गया, जिताया गया महापौर आज उनका साथ छोड़ गया है। एक नहीं, सैकड़ों उनके कार्यकर्ता आज कमलनाथ जी से विमुख हो गए हैं। वो भी समझ गए हैं कि कमलनाथ जी के जाने का समय आ गया है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा भी जीतने की बात करते हैं, 29 में से 29 सीटें जीतने की बात करते हैं। बिल्कुल, विकास के नाम पे और तमाम सरकार के काम के नाम पे जो है इस बार फिर बीजेपी मैदान में है और प्रदेश की जो 29 सीटें हैं वो जीतने का दावा भी करी। कमलनाथ की सीट को लेकर भी तमाम दावे बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV जबलपुर।